नमस्कार। ये हाथ अगर कहा जाए कि युवक का है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1991 का जन्म है, लगभग 34 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाओं का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे एक-एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, पहली चीज़, इनका हाथ अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय या नौकरी दोनों ही कर सकता है, एक बात। लेकिन बीच में चौड़ापन होने के कारण नौकरी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति एक जगह पे टिक नहीं पाता है, और व्यवसाय में अगर मैं कहूँ तो उसमें भी फ्लक्चुएशन देता है। अंगूठा अगर कहा जाए, फ्लेक्सिबल अंगूठा है। अंगूठे का ये पर्व अगर कहा जाए तो लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। काम धाम से संबंधित व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं ये दिखाता है। इस पर कुछ रेखाएं हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा वाहन, गाड़ी, घर इत्यादि चीज़ों का सुख देंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो विवाह से संबंधित चीज़ों में थोड़ा बहुत तनाव देती हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए तो जैसे गुरु की उंगली, गुरु की उंगली लंबी है, तीसरा पर्व लंबा है और पतला है ऊपर से। कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में योग बनाती हैं, धन की आवक अच्छी होती है। व्यवस्थाएं व्यक्ति की ओवरऑल लाइफ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। दूसरा पर्व पेट से संबंधित, पेट रोग, पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता है, पेट जनित रोगों को दिखाता है। ऐसे लोगों को कभी भी हित्रता मित्रता करें, लेकिन किसी के साथ, मित्रों के साथ पार्टनरशिप में ना काम करें। उधार लेन देन से ही बचें, ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लिए घातक माना जाता है। शनि की उंगली लंबी, शनि का तीसरा पर्व लंबा, थोड़ा सा वैसे तो ऐसे लोग एक्टिव होते हैं, शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले होते हैं, लेकिन ये हिस्सा छोटा है, तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि आलस्य को भी ये समय के अनुसार दिखाता है। ये हिस्सा लंबा है, धन आएगा अच्छी मात्रा में, धन का इन्वेस्टमेंट भी व्यक्ति करेगा, उससे भी लाभ मिलेगा। कब, कैसे, वो मैं अभी बात करूंगा। सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा, नेम और फेम को दिखाता है, बेहद अच्छा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश में कमी, जैसे आप किसी के लिए कितना भी करेंगे ना, उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, ना घर का ना बाहर का। सेकंड अगर कहें तो बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए तो सामान्यता छोटी है, तो जल्दबाजी मत किया करिए, कोई भी काम में आराम से, धैर्य से, तसल्ली से ही काम किया करिए। यह हिस्सा अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को प्रवीण बनाता है। गुरु का क्षेत्र बेहद अच्छा। गुरु के क्षेत्र पर जब आप जाएंगी, ये सब रेखाएं आपको छोटी छोटी दिख रही हैं, बहुत सारी रेखाएं बन रही हैं। ये दिखाती है कि व्यक्ति 35 साल की आयु के बाद व्यक्ति का तेजी से भाग्योदय होगा। एक बार ऐसे लोगों को अगर कहा जाए 35 साल की आयु तक थोड़ा सा संघर्ष रहता है, ठीक है। साल 2027 से आपकी चीज़ें तेज़ी से बढ़ेंगी, ये बिल्कुल स्पष्ट साफ दिख रहा है। गुरु अगर कहा जाए तो फ्लक्चुएशन को कम करेगा। ये रेखाएं, मछली का साइन अगर कहा जाए तो व्यक्ति को आने वाले समय में 35 से लेकर 42 के बीच में अच्छी मात्रा में धन देगा। कहते नहीं है कि ये 35 के बाद 36 साल की आयु से 42 साल की आयु में पूरी तरीके से कंफर्टेबल लाइफ मिल जाएगी, उसके बाद उसको व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे निकालेगा। गुरु के क्षेत्र से एक रेखा जाए, धन के लिए, काम के लिए अच्छी है, व्यवस्थाओं को चलाने को दिखाती है, लोगों का साथ सहयोग ऐसे लोगों को मिलता है, एक बात। वहीं पे शनि की रेखा अगर कहा जाए लहरा के सूर्य की तरफ घूम रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि थोड़ा सा भावुकता है, नशा, शराब, मदिरा, पान इत्यादि चीज़ों में ना पड़िएगा, क्योंकि इसका भी संकेत देता है कि व्यक्ति करेगा, ठीक है। इन सब चक्करों में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। एक बात, मंगल बलिष्ठ है तो खींचने की कोशिश करता है कि ये सब चीज़ें गलत हैं, लेकिन शनि की हिस्से पे ये आगे जाके जो है 3 फाड़ में बट रही है रेखा, और कहीं ना कहीं जो है सूर्य शनि के बीच में जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग इन सब चीज़ों से दूर रहें तो बेटर है। यहाँ पर खुला हुआ यव का निशान है, ऐसे में भी कहा जाएगा कि धन, लेन देन, उधार इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, सावधानी बरतें, बहुत डरने वाली बात नहीं है। सूर्य का क्षेत्र बेहद अच्छा, सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा, धन आएगा। ये रेखा अगर कहा जाए घर परिवार का सुख इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, व्यवस्थाएं बढ़ने को दिखाता है, धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति की व्यवस्थाएं बढ़ती है, इसके संकेत देता है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए समान उठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को हर एक वो चीज़ हासिल होगी जो जीवन में चाहता है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि एक जगह पे टिकने में दिक्कत आती है। कोशिश ये करी, कैसे कि होता नहीं है कि अपने काम से कभी संतुष्ट नहीं होते। जब चल रहा था
तो भी संतुष्ट नहीं थे, जब नहीं है तो भी संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि का भाव कहीं ना कहीं ये जैसे 2023-24 मानसिक रूप से डिस्टर्बेंस, व्यवस्था चल रही है, सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, ठीक है, सारी चीज़ें चल, लेकिन फिर भी डिस्टर्बेंस, ठीक है, डिस्टर्बेंस। अपने दम पे काम या एक स्मूथ लाइफ वो 2026 के बाद से आपकी स्टार्ट होगी, और अच्छी स्टार्ट होगी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। शुक्र का क्षेत्र इन चीज़ों को दिखाता है। शुक्र के क्षेत्र पे बहुत सारी रेखाएं ये देख रहे होंगे आपके कड़ी हुई हैं। ये काम दाम धन इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती हैं, व्यक्ति की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बढ़ती हैं, ये इसके संकेत देती है। ये धन के लिए, काम के लिए अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है। जीवन रेखा सीधी है, संघर्ष खूब किया जीवन में, परिणाम भी मिलेगा 36 साल की आयु से, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। मंगल का क्षेत्र अच्छा है, लेकिन थोड़ा दबा हुआ है। क्रोध गुस्से पे नियंत्रण करके चले। ऐसे लोग गुस्सैल बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए बहुत किसी की चाटुकारिता नहीं कर पाते। ऐसे लोग अगर कहा जाए चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं, और ऐसे लोग अगर कहा जाए साहस बहुत होता है। साहस कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि आपका रिस्क लेने की क्षमता को ये दिखाता है। ये रेखा लंबी है, कहीं ना कहीं व्यक्ति बुद्धिमान है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा लंबी होती है, व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि थोड़ा सा ऐसे लोगों को लाइफ में स्ट्रगल इत्यादि चीज़ें भी करना पड़ता है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं, स्ट्रगल को भी कराती है। सेकंड अगर कहें, भाग्य रेखा अगर देखा जाए बहुत अच्छी है। जीवन रेखा से मिल के भाग्य रेखा जा रही है। ये तो तय है कि परिवार या घर परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति या घर परिवार का कोई काम ही आपको आगे बढ़ाएगा। एक बात, अगर पैतृक कोई काम है, बिजनेस, तो उसको आगे बढ़ाइए, उस पर लगे रहिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए, जैसे ये रेखा जीवन रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा इससे मिल गई, इसलिए जीवन रेखा का भी कहीं ना कहीं मिलने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति कहीं विदेश यात्रा, विदेश गमन को भी दिखाता है। विदेश से संबंधित लाभ या विदेश से संबंधित धन को भी ये इंगित करता है। भले वहाँ से जाके कमाए, वहाँ रह के कमाए या यहीं से कमाए, लेकिन कमाएंगे ज़रूर। और यह एक प्रश्न आएगा कि क्या मेरे लिए विदेश या घर से दूर जाके, देखिए आपके लिए दोनों जगह ज़्यादा अच्छा है, दोनों जगह अच्छा है। दोनों में पूछेंगे तो घर के इर्द गिर्द, मतलब कि जहाँ पर रहते हैं वहाँ ज़्यादा बेटर है तो दोनों में ठीक, लेकिन वहाँ ज़्यादा ठीक है। सेकेंडली अगर कहें तो ये अचानक तब सफलता है, ये आकस्मिक सफलता है, ये आकस्मिक सफलता से लाभ है। ये लाभ और अच्छी सफलता के भी ये सूचक कहलाती है। ये विवाह या वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कष्ट देती है। पार्टनरशिप में व्यक्ति काम करे तो थोड़ा सा सावधान होकर चले, ये इसके संकेत देती है। अब जैसे ये सब रेखाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी रेखाएं भी छोटी छोटी से आपके हाथ में बन रही हैं। ये बन रही है। ये सब रेखाएं 2 साल के अंदर काफ़ी हद तक का आपके हाथ में डेवलप कर जाएंगी। उसके बाद आपका मुख्य रूप से जीवन स्टार्ट होगा, जिसे हम कहेंगे मुख्य रूप से जीवन स्टार्ट होगा। उसके बाद व्यक्ति जो है पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। चलिए इनके प्रश्नों को ले लेते हैं, उसके बाद और भी कुछ मैं आपको बताऊंगा। फ्यूचर के बारे में जाहिर सी बात कर रहे हैं। आगे किस चीज़ में काम करें, क्योंकि बहुत सारे निराश हुआ, मेरा काम भी बनते नहीं बनते। चलो देखो बेटा, ऐसा ना होता क्या है, जब तक समय बलवान ना हो, ठीक है, तब तक निराश आदमी होता है। जब एक बार चीज़ें लाइन पे आ जाएंगी तो चीज़ें बढ़ने लगेंगी, चीज़ का निश्चिंत रहो। वहीं अगर कहा जाए तो क्या काम करें, इसमें अगर कहा जाए कोई भी ज़मीन से संबंधित काम, कोई भी खाने पीने से संबंधित काम, कोई भी केमिकल से संबंधित काम, कोई भी लोहे से संबंधित काम, कोई भी प्लास्टिक से संबंधित कार्य अच्छा है। हाथ में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं रेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें भी हैं। किराए से संबंधित प्रॉपर्टी जो होती है, शादी घर बना दिया या लॉन बना दिया, पुश्तैनी हो चाहे आपका बना हो, होगा जरूर, ये तय है, इस हाथ में है। भले पिताजी दादा परदादा का अगर है, मान लो तो भी व्यक्ति अपना भी बनाएगा, ये तय है 100%, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, मैं किस चीज़ में कामयाब रहूँगा, मैंने बताया आपको 36 साल की आयु से मेन आपका भाग्योदय होगा। शेयर मार्केट में देखो, शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो अभी काम करना शेयर मार्केट में ठीक नहीं है।
अभी 7.5 का मध्य चरण चल रहा है, ठीक है। और सीधे सीधे शेयर मार्केट का मालिक कहीं ना कहीं शनि अगर कहा जाए, सूर्य की राशि, सूर्य अगर कहा द्वादश में, अगर आपने खेला होगा तो उसका आपको परिणाम मिल गया होगा। तो शेयर मार्केट के चक्कर मत पड़ो 2026 तक का। 2026 के बाद शेयर मार्केट चक्कर में पड़ना एक बार। दूसरी चीज़ बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा मोड़ा लगा सकते हो, इंटर डे आपके लिए जहर है, नुकसान होगा तय है, ठीक है। तो इन सब चक्करों में भी 2026 तक का चीज़ों को सीखो, उसके बाद करना। इसके बाद आपने पूछा है कि इन्वेस्टमेंट करूं, ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, इसमें इन्वेस्टमेंट करो, बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें इस समय पे कन्फ्यूजन होगी आपको, हित में कुछ यार दोस्तों को लेके कन्फ्यूजन होगी, कुछ करीबी लोगों को लेके कन्फ्यूजन होगी, काम धाम से संबंधित चीज़ों में बड़ा डिस्टर्बेंस है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। ये वाली स्थितियाँ इस समय पे आपके साथ चल रही हैं, तो डिस्टर्ब मत हो, समय आएगा आपका और अच्छा आएगा, ठीक है, अच्छा आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है 25 के बाद। अब बात करते हैं, ये तो आपकी हो गए प्रश्न। अब कुछ चीज़ें और मैं बात करता हूँ आपसे रिलेटेड। देखो साल 2027, 28, 29, साल 2027, 28, 29 अगर कहा जाए बहुत अच्छा है, मतलब काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बढ़िया है, नो डाउट। लेकिन मेन समय इस पीरियड में एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पे तेज़ी से आप चलते रहोगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे काम आपके जीवन में जुड़े रहेंगे जो आपके घर परिवार से संबंधित होंगे, जो घर परिवार वाले कर रहे हैं उससे संबंधित होंगे। सेकंड, पिता की राय ज़रूर माना करो। पिता की राय मानने का मतलब ये जो रेखा है ना, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो पिता के कारण लाभ भी देती हैं। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए 29, 30, 31, 32, उधर फिर आप धीरे धीरे जो है ना तेज़ी से राइज करते जाओगे। रही धन वाली बात, करोड़पति आराम से है, इसमें करोड़ों रुपया इसमें है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक साथ ऐसे लोग दोहरा काम करते हैं, एक जगह से पैसा नहीं इसमें, बस थोड़ा सा ये राहु का दोष है, राहु का दोष। राहु इसमें अगर कहा जाए अन्य ग्रहों को खराब कर रहा है। जब भी ये रेखा घूम जाती है उसके बाद जब देखेंगे ये रेखाएं जो काट रही हैं ये राहु के दोष को दिखाती हैं, राहु की पीड़ा को दिखाती हैं। तो उसके लिए किसी ढंग के आदमी को पकड़ के अपनी राहु की शांति करा देना। तरीका क्या है वो फ़ोन कर लेना, स्टाफ आपको समझा देगा कैसे कैसे करनी होती है, वो तरीका आपको बता दी, क्योंकि लोगों को तरीका ही नहीं पता, एक बात। दूसरी चीज़ इसमें जो है, इस उंगली में एक पुखराज पहन लो, लगभग 5 से 6 कैरेट का सोने में बनवा के किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लो, आपके लिए फ़ायदेमंद है। बाकी नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करा करो, नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करा करो, मिलेगा सब। इस चीज़ के निश्चिंत रहो। 35 साल की आयु के बाद तेज़ी से आप राइज करोगे मतलब करोगे, दो राय नहीं है उसमें। बाकी हाथ अच्छा है, नो डाउट। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।